आज के टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले जो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है न्यू फॉर्मेट फॉर एफए। अब जो अब तक हम एफए पढ़ते रहे थे वो बिल्कुल सिंपल काइंड के थे, तो अब हमने जो पढ़ना है ना, अब असल बात तो अब शुरू हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे इनपुट क्या होता है, इनपुट टेप क्या होती है, स्टार्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट स्टेट और रीड स्टेट, या ये क्या होती हैं। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। जो न्यू फॉर्मेट हम आज पढ़ेंगे उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट पे हम देखेंगे पुश डाउन स्टैक क्या होता है, पुश एंड पॉप और क्या होता है, एग्जांपल ऑफ पीडीए क्या होती है। तो चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पीछे हमने देखी थी रेगुलर लैंग्वेजेस और उनके हमने क्रॉसपॉन्डिंग एफए बनाना सीखा था, तो वो तो सिंपल से एफए थे, फाइनाइट ऑटोमेटा थे। उसी तरह हमने सीएफजी के क्रॉसपॉन्डिंग भी देखे थे कि रेगुलर लैंग्वेजेस कैसे बना सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि सीएफजी जो थी वो रेगुलर लैंग्वेजेस को भी डिफाइन कर सकती थी और इसी तरह कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को डिफाइन कर सकती थी। तो सीएफजी का भी हमने देखा था फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट आज हमने देखना है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसी मशीन है जो CFL यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट कर सकती है। तो बिल्कुल है, इसका आंसर बिल्कुल यस है। तो आज हमने उसी को स्टडी करना है। तो उस मशीन को जो है ना, ये उसको कहते हैं पीडीए। तो पीडीए ये जो होती है ये बहुत ही पावरफुल होती है और कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ एफए विद न्यू फॉर्मेट। और इसको हम जो ओल्ड एफए है ना, यानी जो अभी हम पढ़ते रहे फाइनाइट ऑटोमेटा, तो उसकी मदद से हम इसको भी बना सकते हैं। और यही सेम एमसीक्यूज आपको क्वेश्चन में आता है कि ये पावरफुल मतलब कौन सी मशीन पावरफुल है। तो जो ये न्यू एफए अभी आज हम स्टडी करने वाले हैं वो सबसे पावरफुल है, जो अभी तक हमने स्टडी किया उन सबसे पावरफुल है। अभी न्यू फॉर्मेट को स्टडी करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो फिर वो चीज़ हमें ज़्यादा समझ आएगी। तो उससे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो है इनपुट टेप। इनपुट टेप एक ऐसी चीज़ होती है कि जब आपने कोई स्ट्रिंग रन करनी होती है ना, तो सबसे पहले उसी के अंदर इनपुट टेप के अंदर वो स्ट्रिंग आती है और वहाँ से वो उसको रीड किया जाता है। तो अगर इनपुट टेप की बात की जाए तो ये सब पॉसिबल जो स्ट्रिंग होती है ना उनको रख सकते हैं। और हर स्ट्रिंग जैसे सपोज किया कि अगर ये हमारे पास स्ट्रिंग है ना, कोई यहाँ पे शो की हुई है ABBA, तो ये वाली हर एक के लिए एक अलग से सेल होगा और उसका सेल नंबर दिए जाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक इनपुट टेप की एग्जांपल गिवन है। तो यहाँ पे देखें ये सेल नंबर डिफाइन किए हुए हैं। अब ये 3 तक डिफाइन किए हुए, लेकिन आगे भी ऐसे ही चलेंगे, यानी सेल नंबर आगे चलते जाएंगे, अनलिमिटेड होंगे। और यहाँ पे अगर स्ट्रिंग की बात की जाए तो वो है ABBA। अब ये स्ट्रिंग हर करेक्टर के लिए एक अलग सेल होगा, यानी कि अगर सेल 1 की बात करें तो यहाँ पे जस्ट A ही होगा, सेल 2 की बात करें तो यहाँ पे जस्ट B होगा, और इसी तरह आगे चलते जाएंगे। अब यहाँ पे जब स्ट्रिंग एंड हो जाती है ना, तो वहाँ पे ये वाला साइन आता है। तो वहाँ पे साइन आ जाता है डेल्टा का, जो कि शो करता है कि इससे आगे जो टेप है वो ब्लैंक पड़े, यानी आगे इसके आगे कोई स्ट्रिंग नहीं है। तो अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो वहाँ पे एक नल स्ट्रिंग होती है, तो ये भी कुछ ऐसा ही है, या जो पीछे हम पढ़ते रहे नल स्ट्रिंग, ये उसी तरह का है। मोस्टली फीचर जो उसी तरह के, बस 2-4 चीज़ें चेंज है, वो आगे चल के हम वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो आया ना लैम्डा, तो जैसे ये पहला डेल्टा आता है तो उससे आगे की टेप को जस्ट ब्लैंक सपोज कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ पे सपोज करें, यहाँ पे जैसे ही पहला डेल्टा आया तो इससे आगे वाली जो भी है पूरी टेप उसको ब्लैंक सपोज कर लिया जाएगा। ये सारे आगे अनलिमिटेड डेल्टा पड़े होते हैं, तो यहाँ पे इनको सारे को शो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे डॉट लगा के शो कर दिया जाता है कि ये कंटिन्यूटी है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टार्ट स्टेट का। तो स्टार्ट स्टेट को कुछ ऐसे शो किया जाता है, यानी ये इसके प्रॉपर शेप है, कुछ इस तरह के इसको शो किया जाता है। तो ये भी जो अभी हम पढ़ने वाले हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में, इसका मतलब यही यूज होगा, तो इसको भी आप देख लें। और इसको इनिशियल स्टेट समझा जा सकता है, लाइक ये उसी तरह ही वर्क करती है, तो इसको आप इनिशियल स्टेट भी सपोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्ट स्टेट। ये आप इसको फाइनल स्टेट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, और इसका जो होगा फॉर्मेट होगा, जो इसको बनाने का वे होगा, वो कुछ इस तरह का होगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर पिछले फाइनाइट ऑटोमेटा की बात की जाए तो वहाँ पे कोई रिजेक्ट स्टेट नहीं होती थी, लेकिन आज जो हम फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ने वाले हैं उसमें ये रिजेक्ट स्टेट भी होगी। तो यहाँ पे ये कुछ इसको शो करने का तरीका कुछ इस तरह का होगा। इन स्टेट को लाइक डेड एंड नॉन फाइनल स्टेट भी कहा जा सकता है। लाइक जैसे हमने देखा था ना डेवी जॉन लॉकर, इस तरह डेड स्टेट, तो ये उस तरह की होती है कि यहाँ पे जो चीज़ आ गई ना वो बस खत्म हो गई, तो यहाँ से कहीं और मूव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, यहाँ पे ये ना एमसीक्यूज के लिहाज से है कि ये एमसीक्यूज में अक्सर आता है। तो एक्सेप्ट स्टेट और रिजेक्ट स्टेट है ना, इनको हार्ड स्टेट भी कहा जाता है। तो एमसीक्यूज में सेम एज इट इज आया, इसको भी आपने माइंड में रखना है। तो नेक्स्ट जो है वो है रीड स्टेट। ये रीड स्टेट को ऐसे समझ लें जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में कोई स्टेट पढ़ते थे ना, तो ये उस तरह ही रिएक्ट करेंगे। यानी ये क्या करते हैं कि कोई इनपुट लेटर को रीड करते हैं और इसी तरह रीड करके किसी आगे स्टेट पे चली जाती हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा से। हमने न्यू जो फॉर्मेट हम देख रहे हैं तो उसको हमने कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, ये फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है। तो इससे इसको हमने देख के पीडीए यानी जो हम न्यू फॉर्मेट पढ़ रहे हैं उसको हमने बनाना है। तो ये आपको एग्जाम में भी सेम एज इट इज आता है, तो इसको आपने माइंड में रखना है और अच्छी तरह से देखना है कि ये कैसे बनाना है। तो
यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है, तो इसको देख के हमने जो बनाना है वो पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है। इसका नाम जो शॉर्टकट में कहा जाता है वो पीडीए कहा जाता है, तो आगे चल के इनकी डेफिनेशन वगैरह भी देखेंगे। अभी इसको देखते हैं कि बनाना कैसे है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो होती है ना इनिशियल स्टेट, यहाँ पे एक्स है। अब अगर न्यू फॉर्मेट की बात करें तो अभी हमने देखा था कि एक स्टार्ट स्टेट होती है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो होगी स्टार्ट स्टेट सबसे पहले आएगी। अगर आप कोई करैक्टर रीड करें नहीं करें कुछ भी ना करें, ये स्टार्ट स्टेट है, ये ऑटोमेटिकली आएगी यहाँ से, यानी इसको इनिशियल सपोज कर लें। अब ये इनिशियल स्टेट है ना, ये ऑटोमेटिकली आपको रीड स्टेट पे लेके आएगी। रीड स्टेट आप यही सपोज कर लें कि जैसे ये हमारे पास होती है ना स्टेट, पुराने जो ओल्ड हमारे पास एफ होता था उसमें जैसे स्टेट होती है, तो वैसे इस तरह की रीड स्टेट होती है, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली लेके आएगा। अब यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने रीडिंग देखनी है। अगर एक्स स्टेट की बात की जाए तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम बी की रीडिंग देख लेते हैं, तो बी की रीडिंग की बात की जाए तो उसी के ऊपर लूप ले रही है। तो यहाँ पे लूप बनाने का कुछ ये वे होगा, क्या करना है कि यहाँ के इसके जो एरो है ना, यहाँ पे ये वाली कॉर्नर है, यहाँ से हमने एक एरो निकाल के और यहाँ पे ऐसे टच कर देना है। अब ये नहीं करना कि यहाँ से एक एरो लगा के यहाँ पे इसको ऐसे टच कर दें, तो ये वाला रॉन्ग होगा, ऐसे नहीं करना। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, हमने उसी को फॉलो करना है। और इसी तरह अगर ए रीडिंग की बात कीजिए एक्स स्टेट के ऊपर, तो यहाँ पे देखें कि हमें वो वाई स्टेट के ऊपर लेके जा रही है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसी तरह एक और स्टेट बनानी री स्टेट। तो यहाँ पे री स्टेट है, ये ओल्ड एफ की तरह ही वर्क करती हैं और जस्ट इनकी शेप चेंज हो गई है। तो इसी तरह हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो है ना ये कॉर्नर, यहाँ से एक हमने एरो निकाल के वहाँ पे उसको ए की रीडिंग से मिला देना है। तो यहाँ तक हमने एक्स की रीडिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमने वाई स्टेट के लिए इनकी रीडिंग देखनी है ए और बी की। तो अगर वाई स्टेट के ऊपर देखें ए की रीडिंग, तो इसी के ऊपर लूप ले रही है। तो यहाँ पे लूप शो करने का मेथड देखें, यहाँ पे जब है ना ये वाली स्टेट थी, तो यहाँ पे इसकी लूप हम कुछ ऐसे शो करेंगे, तो रीडिंग बिल्कुल वही होगी। यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी हमने ए को शो कर दिया। अब इसी तरह हमने बी की रीडिंग चेक करनी है, तो बी की रीडिंग की अगर बात की जाए तो एक्स स्टेट के ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे इसको कुछ शो करने का ऐसे वे होगा। तो यहाँ पे एक हम एरो लगा के इसको बी की रीडिंग से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए इनको रीड 1 रीड 2 स्टेट इस तरह नेम भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं, आप इनको रीड जस्ट दे दें या इस तरह रीड 1 रीड 2 नेम दे दें तो वो भी ठीक है। अब यहाँ तक जो था हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ इजाफी स्टेप भी हैं, वो हम देख लेते हैं। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसका जस्ट फॉर्मेट वही है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन जो चीज़ें हैं वही की वही है। यहाँ तक अगर बात की जाए तो यहाँ पे बिल्कुल देखें एक्स के ऊपर बी की लूप थी और ये ए की रीडिंग से वाई के ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे देखें लूप बनाने का थोड़ा सा मतलब फॉर्मेट चेंज हुआ है, लेकिन चीज़ तो वही चल रही है। इसी तरह अगर वाई स्टेट की बात की जाए तो यहाँ पे ए की लूप थी, तो ए की लूप वहाँ हमने लगा दी है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, बाकी वही की वही चीज़ चल रही है। और यहाँ पे जो चेंजेस आई है वो हैं ये एक स्टार्ट स्टेट की, इसी तरह एक एक्सेप्ट स्टेट की और एक रिजेक्ट स्टेट की। अब हमने इनकी एक्सेप्ट स्टेट और रिजेक्ट स्टेट कैसे बनानी है, तो पिछले जो ओल्ड एफ था उसमें हम क्या करते थे कि जस्ट इनिशियल और फाइनल होती थी, तो यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट भी ऐड कर देंगे। तो उनको बनाने का तरीका ये है कि अभी यहाँ पे देखें हमारे पास जो फाइनल थी ये वाली फाइनल थी, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली फाइनल बन रही थी, यानी इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग हमने बनाई थी, और ये वाली जो थी 1 वाली ये हमारे एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग थी। तो इसका मतलब है कि जो रीड 2 स्टेट है हमारी ये फाइनल हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। तो इसको हम शो कैसे करेंगे, इसको हमने ऐसे करना है, एक एक्सेप्ट स्टेट बना के यहाँ पे इसका जो है कॉर्नर है वहां से एक एरो निकाल के और इसको डेल्टा से शो कर देंगे, यानी ये वाला साइन हमने लाजमी लगाना है। इसका मतलब है इसको आप नल स्ट्रिंग की तरह सपोज कर लें, आगे चल के हम इसको डिफरेंशिएट भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप इसको नल स्ट्रिंग की तरह ही सपोज कर लें। अब यहाँ पे देखें रीड 1 स्टेट के ऊपर, तो यहाँ पे इसको रिजेक्ट से भी मिलाना, क्यों, यहाँ पे अगर देखें हम ए की रीडिंग करेंगे तो हम रीड 2 स्टेट के ऊपर चले जाएंगे, और अगर इसी तरह बी की रीडिंग करेंगे तो हम उसी के ऊपर लूप ले लेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम कुछ भी ना करें, ना ए को रीड करें ना बी को रीड करें। तो जब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती है तो यानी इस तरह करके उसको हमने रिजेक्ट स्टेट से मिला दिया। अब इसका मतलब है कि जैसे ही अगर कोई और एक्शन नहीं लिया जाता तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली रिजेक्ट स्टेट हो जाए। यहाँ पे देख लेते हैं कि जो डेल्टा हम पढ़ रहे हैं ना ये वाला साइन, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसको कंफ्यूज नहीं करना नल स्ट्रिंग के साथ जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि जो है ना ये इन दोनों में मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो है ना डेल्टा ये हमेशा रीड बॉक्सेस से स्टार्ट होता है और लीड टू हाल स्टेट, यानी हाल स्टेट का भी हमने पढ़ा था कि वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट स्टेट होती हैं। तो ये हमेशा जो रीड बॉक्सेस होंगे ना उनसे स्टार्ट होगा और हाल स्टेट पे ले जाएगा और हाफ स्टेट पे ले जाएगा, बस इतना सा फर्क है। तो यहाँ पे अगर पिछली एग्जांपल में देख लें तो यहाँ पे देखें हमारे पास रीड स्टेट से यहाँ से आ सकता है या यहाँ से आ सकता है, यहाँ स्टार्ट स्टेट से नहीं आ सकता। इसके अलावा भी कुछ और स्टेट होती है वो आगे चल के हम देखेंगे पुश एंड पॉप, तो वहां से ये नस्टिंग नहीं है। अभी नेक्स्ट एक और एग्जांपल गिवन है, तो यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है। इस तरह एग्जाम में आ सकता है कि कोई फाइनाइट ऑटोमेटा आपको गिवन होगा और कहा जाएगा कि इसका पीडीए बनाए यानी पुश डाउन ऑटोमेटा बनाए। तो यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है कि जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होती है ना हमारे पास, यहाँ पे अगर काउंट करें तो हमारे पास 1
2 एंड 3 है। तो जब हम PD या पुश डाउन ऑटोमेटा बनाएंगे तो वहाँ पे रीड स्टेट होगी ना, वो 3 भी बनेगी, यानी इनके क्रॉसपॉन्डिंग हर एक रीड स्टेट इनके क्रॉसपॉन्डिंग बन जाएगी। यहाँ पे देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट 3 थी ना, तो यहाँ पे हमने रीड स्टेट भी 3 बना दी। यहाँ पे इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें, लिख भी दे 7 तो बेटर है, और इसको 3 कह लें। तो जब इस तरह कुछ बन जाएगी तो अभी यहाँ पे देखें ये भी A की लूप ले रहा था, तो यहाँ पे भी A की लूप ले रहा है। इसी तरह ये B की रीडिंग से 1 के ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे देखें B की रीडिंग से हमने 1 के ऊपर शो कर दिया। इसी तरह अगर फाइनल स्टेट की बात करें तो ये A और B दोनों की लूप ले रहे थे, तो यहाँ पे देखें हमने फाइनल स्टेट हमारी ये बन रही है ना, इसके क्रॉसपॉन्डिंग यही थी, तो यहाँ पे A और B दोनों की लूप बन गए। यानी थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है लेकिन चीज़ वही की वही आ रही है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इशू नहीं है। जो मेन चीज़ है वो ये स्टार्ट की हैं, और इसी तरह ये वाली एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट की हैं। तो यहाँ पे देखें अब ये हमारे लिए हमारी फाइनल थी, तो यहाँ पे हमने डेल्टा से उसको एक्सेप्ट करवा दिया। यहाँ पे एक्सेप्ट कहेंगे, इसको फाइनल नहीं कहेंगे, इसको एक्सेप्ट स्टेट कहेंगे। और इसी तरह जो है यहाँ पे हमने इनको डेल्टा से इनको रिजेक्ट स्टेट से मिला दे। तो बस यही फर्क है फाइनाइट ऑटोमेटा में और पुश डाउन ऑटोमेटा में। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पुश डाउन स्टैक क्या होता है। तो यहाँ पे इसके दो नेम होते हैं, पुश डाउन स्टैक भी इसको कहा जाता है, इसी तरह इसको पुश डाउन स्टोर भी कहा जाता है। तो ये भी सेम MCQs में आता है कि यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज़ें हैं। अब इसको देख लेते हैं ये है क्या। जब आपने कोई स्ट्रिंग रन करनी होती है ना, तो क्या होता है कि पहले तो टेब में डालनी होती है। सो पुश डाउन स्टैक की एग्जाम्पल कुछ ऐसे समझ लें कि जब आपने कहीं सफ़र पर जाना हो तो आप अपने बैग में कुछ चीज़ें डाल लेते हैं, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो तभी उनको यूज़ करते हैं ना। तो पुश डाउन स्टैक होता है, ये भी कुछ इस तरह का ही होता है कि इनको स्टैक में चीज़ें डाल ली जाती हैं, और जब उनकी ज़रूरत होती है ना तो तब उनको पॉप कर लिया जाता है, यानी उनको ऊपर निकाल लिया जाता है। तो इसकी एग्जांपल ये देखें, तो जैसे हमने कोई स्ट्रिंग रन करनी होती है ना, तो उसके कुछ पार्ट हमें फौरी तौर पे नहीं चाहिए होते, तो हम उनको स्टैक में डाल देते हैं, एक तरह से सेव कर लेते हैं, और जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको निकाल लेते हैं और उनको यूज़ कर लेते हैं। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि हम पहले इसको पुश डाउन स्टैक में डालते जाते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो हम उनको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक स्टैक जो होती है इनिशियली इसको ब्लैंक ही सपोज किया जाता है, यानी होती ही ब्लैंक है। तो जब तक इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे नहीं तो वो ब्लैंक ही रहेगी। और ब्लैंक की अगर बात की जाए तो उसका मतलब उसमें डेल्टा अनलिमिटेड पड़े होते हैं, और मतलब वो खाली एम्प्टी पड़ी होती है। अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो है पुश ऑपरेशन। तो इसकी भी डेफिनेशन सेम एज इट इज MCQs में भी आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। तो यहाँ पे जो पुश ऑपरेशन होता है ना, ये क्या करता है कि जो भी अल्फाबेट होते हैं ना या करैक्टर होते हैं, सिंबल होते हैं, तो उनको स्टैक के टॉप पे डाल देता है, और उसकी जो नीचे चीजें होती है ना वो नीचे चली जाती हैं। तो बस यही ऑपरेशन करता है, ये काम करते हैं। तो इसको आगे चल के देखते हैं। अभी यहाँ पे देखें, जस्ट सपोज किया कि हम पुश A को कर रहे हैं, यानी कि A अल्फाबेट को स्टैक में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास स्टैक में कुछ ये चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। अब ये क्या होगा कि जब हमने स्टैक में कोई चीज डाली है ना, तो ये क्या होगा, देखें कुछ इस तरह से होगा, ये स्टैक में जाएगा और जो पहले चीजें पड़ी होंगी वो एक पोजीशन नीचे चली जाएंगी। तो जो पुश ऑपरेशन होता है ये यही करता है कि जो टॉप पे है ना ये ऐड कर देता है कोई चीज को, और उससे जो नीचे चीजें पड़ी होती है वो एक पोजीशन नीचे चली जाती हैं। अब इसी तरह करके देखें, जो हमने अभी पुश किया था ना, तो वो टॉप पे पड़ा, जो बाकी चीजें वो उसके नीचे चली गई हैं। अब पॉप की बात कर लीजिए, तो ये जो पुश होता है ना, ये बिल्कुल उसका रिवर्स है। तो यहाँ पे पुश को जो शो किया जाता है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का है। इनको भी फिलहाल अभी नहीं देखें, इनको आगे चल के देखेंगे, इनसे कंफ्यूज नहीं होना। तो ये क्या करता है, ये बिल्कुल पुश का रिवर्स है। अभी देखें, जो अभी हमने स्टैक में देखा था कुछ इस तरह की पोजीशन थी, तो अब हमने है ना ये पॉप A को करना है, यानी पहले लेटर को हमने पॉप करना है। तो पॉप क्या कहता है कि जो सबसे ऊपर चीज होती है ना उसको निकाल लेते हैं, और बाकी जो नीचे चीजें होती है वो एक पोजीशन ऊपर आ जाती हैं। अभी जस्ट सपोज किया कि अगर मैं ये मुझे करैक्टर चाहिए, तो अब ये नहीं मैं कर सकता कि ये डायरेक्टली और ये वाला करैक्टर रीड कर लूँ, ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा कि इन 3 करैक्टर को पहले पॉप करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस B को रीड कर सकेंगे। तो यहाँ पे ये है कि सबसे टॉप वाला है ना वही उसको पॉप कर सकेगा, बाकी किसी को पॉप नहीं कर सकेगा। अभी देखें ये क्या होता है कि जब हम पॉप करेंगे ना, तो जब हमने पॉप किया ना तो कुछ इस तरह से पॉप हो जाएगा, और ये जो स्टैक है ना ये एक करैक्टर ऊपर मूव कर जाएंगे। यहाँ इस तरह करके ये एक करैक्टर ऊपर मूव कर जाएंगे। अब इसी तरह एक और करैक्टर को पॉप करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हम पॉप जो कर रहे हैं ना वो अब D को कर सकते हैं, किसी और को पॉप कर ही नहीं सकते। तो जब D को पॉप करेंगे ना तो कुछ ऐसा होगा कि ये D जो है ना ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी रीडिंग में आ जाएगा, और ये जो ऊपर है ना ये वाले ऊपर ये इस तरह 1 लोकेशन ऊपर मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट है कि जब कोई स्टैक है ना एम्प्टी पड़ा है, तो जब आप वहां से कोई चीज पॉप करेंगे ना, तो यहाँ पे जो होगा ना वो डेल्टा करैक्टर यानी ये वाला यही पॉप होगा। जब पड़े ही यही है तो यही पॉप होगा, इसके अलावा और क्या पॉप हो सकता है। यहाँ पे अगर पिछली एग्जांपल की बात करें, जस्ट सपोज कि ये वाला करैक्टर पड़े ही नहीं, यहाँ पे ये वाला डेल्टा पड़ा है, तो जब हम पॉप करेंगे ना तो इसी को ही करेंगे ना, तो और तो कुछ हो नहीं सकता। और ये भी सिंपली सी बात है, यहाँ पे ये सारे ही डेल्टा होंगे, इस तरह ही होंगे। तो जब पॉप होगा तो ये वाला ऊपर वाला ये वाला डेल्टा ही पॉप होगा, इसके अलावा तो कुछ पड़ा ही नहीं है, तो फिर डेल्टा ही पॉप होगा। अब इसको पुश डाउन ऑटोमेटा क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पुश एंड पॉप ऑपरेटर है ना ये यूज किए जाते हैं, तो इसलिए इसको पुश डाउन ऑटोमेटा भी कहा जाता है। और अगर इसकी एब्रिविएशन की बात की जाए तो जो मोस्टली यूज होता है वो है PDAs, यानी पुश डाउन ऑटोमेटास। तो यही इसके लिए यूज होता है। यहाँ पे हमें एक PDA गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको एक फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन हो और उसके बाद कहा जाए कि इसका PDA बनाए।
यानी इसके करस्पॉन्डिंग एक पीडीए बनाएं। तो अब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आपको पीडीए गिवन और आपको कहा जाए कि कोई इसके ऊपर स्ट्रिंग रन करके बताएं कि ये कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे आपको इसकी वर्किंग समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ना ये टेप पड़ी है, तो टेप के अंदर जो हमने स्ट्रिंग रीड करनी है ना, यानी जिस स्ट्रिंग को हमने एक्सेप्ट करवाना वो यहाँ पे पड़ी है। तो यहाँ पे देखें जो है ना ये स्ट्रिंग है, ये ट्रिपल ए और ट्रिपल बी है, और इसके आगे जो है ना ये अनलिमिटेड डेल्टा पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये डॉट डॉट यही शो कर रहे हैं कि इसके आगे जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, ब्लैंक है, और जैसे ये पहले वाला डेल्टा आएगा तो यहाँ से ये सपोज कर लिया जाएगा कि इसके आगे सब कुछ ब्लैंक पड़ा है। अभी जब किसी स्ट्रिंग को रन करना होता है ना, तो ये क्या सपोज किया जाता है कि ये जो स्ट्रिंग है ना ये टेप के अंदर पड़ी है, और इसी तरह जो स्टैक है ना वो सपोज कर लिया जाता है कि वो एम्प्टी है। कैसे, आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे टेप की पोजीशन शो कर दी गई और यहाँ पे स्टैक की। तो यहाँ पे देखें हमारे पास अनलिमिटेड डेल्टा पड़े हुए हैं और इसी तरह कंटिन्यू ही है। यहाँ पे इसके अनलिमिटेड लोकेशन होती है, तो यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्ट्रिंग आ सकती हैं। अब टेप में देखें तो हमारे पास 3A और इसी तरह 3B पड़े और उसके बाद डेल्टा अनलिमिटेड पड़े हुए हैं। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला है ना, यानी हमने लेफ्ट साइड से, यानी इस साइड से हमने स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले जो होगा उसको हमने पुश कर देना है। अब जब हम इसको पुश करेंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पे देखें तो हमने जब सबसे पहला लेटर पुश किया ना तो स्टैक के टॉप पे चला गया। अब स्टैक के जो अंदर चीजें थे ना वो एक पोजीशन नीचे चली जाएंगी, ऐसे करके ये मूव कर जाएंगे नीचे। और जो होगा ना टेप में, टेप भी क्या करेगी, ये भी 1 पोजीशन मूव करेगी। कैसे करेगी, यहाँ पे अगर गौर करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, यानी ये भी हमारे लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएंगे। जैसे स्टैक नीचे जा रहा होता है ना, तो टेप को समझ लें कि ये हमारा लेफ्ट साइड पे मूव करता जाएगा। यानी जो ऑलरेडी ए पड़ा था वो तो स्टैक में चला गया, तो सिंपली सी बात है उसकी जगह खाली हो गई। अब जगह खाली नहीं होती, वो जो टेप होती है ना उसके राइट साइड पे जो लेटर पड़े होते हैं ना वो हमारे लेफ्ट साइड पे मूव कर जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी देखें हमारे पास टेप में 2 ए पड़े, यानी पहले 3 ए पड़े थे, हमने एक ए को पुश करके स्टैक के टॉप के ऊपर डाल दिया। अब हम जब सेकंड ए को स्टैक के टॉप पे डालेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि ये मूव करके स्टैक के टॉप पे चला जाएगा, और स्टैक में जो पहले चीजें होंगी वो 1 पोजीशन नीचे चली जाएंगी, और इस तरह जो टेप होगी ना वो हमारी 1 पोजीशन लेफ्ट मूव कर जाएगी, और ये हमारे अनलिमिटेड डेल्टा राइट साइड पे पड़े होंगे। तो सेकंड नंबर पे ए पे है, हमने उसको भी टॉप पे हमने डाल दिया है। अब थर्ड लेटर जो होगा ए, वो उसका भी यही प्रोसेस होगा। अब थर्ड जो है ए होगा उसका भी यही प्रोसेस होगा कि हम उसको भी स्टैक के टॉप पे डाल देंगे, और इस तरह करके जो 1 कैरेक्टर है स्टैक वाले वो नीचे चले जाएंगे। नेक्स्ट है कि हम पुश एंड पॉप ऑपरेशन को यूज क्यों करते हैं। तो सिंपली सी बात है कि अगर हमने रीड करना होता तो ए को रीड कर लेते, बी को रीड कर लेते, तो पुश करने की क्या जरूरत है, पॉप करने की क्या जरूरत है। अब यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हमने पीछे भी पढ़ी थी, ए पावर एन, बी पावर एन और एन की पावर है जो 0 1 2 3 एंड सो ऑन है। तो इस लैंग्वेज की पहले थोड़ी सी देख लेते हैं कि लैंग्वेज क्या कहते हैं। मोस्टली को तो पता होगा, जो लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करें तो उनको नहीं पता होगा। अब ये लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है कि इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी। अब इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी का मतलब ये नहीं कि कुछ ऐसे भी आ सकता है ए बी ऐसे नहीं आ सकता। ये कैसे आएगा, या तो सिंगल ए सिंगल बी आएगा जैसे ये वाले आ गया, उसके बाद कैसे आ सकता है डबल ए डबल बी आ सकता है, और उसके बाद कैसे आ सकता है ट्रिपल ए ट्रिपल बी, और इसी तरह करके चलता जाएगा। यानी पहले ए ही आएगा, अगर 10 टाइम ए आया ना पहले तो उसके बाद 10 टाइम बी आएगा बाद में। अब ये लैंग्वेज कुछ इस तरह की है। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे जो एन है ना ये 0 भी है, तो इसका क्या मतलब है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि एन जो है ना 0 जब हो तो ये क्या हो सकता है, ये नल स्ट्रिंग हो सकती है, यानी 0 टाइम ए 0 टाइम बी। तो इसके लिए यहाँ पे इसको जो शो किया जाता है 0 से n को स्टार्ट किया जाता है। यानी a की पावर n का मतलब है कि जब इसकी a की पावर 0 होगी ना, यानी इसका मतलब 0 है तो इसका मतलब है कि 0 टाइम a आएगा, और जब 1 पावर होगी तो इसका मतलब 1 टाइम a आएगा, और इसी तरह जब 2 पावर होगी तो इसका मतलब 2 टाइम a आएगी। यानी इक्वल करें तो ये कुछ ऐसे ही होगा ना, a और 2, और इसी तरह आगे चलते जाएंगे। b की भी इसी तरह बात है। तो जब 0 की बात की जाती है तो इसका मतलब है नल स्ट्रिंग आएगी, यानी 0 टाइम a 0 टाइम b। और अगर इसी तरह इसको खत्म कर दे, रिमूव कर दे, यानी 0 की बजाय इसको खत्म कर दे, जब हमें नल स्ट्रिंग नहीं चाहिए होती, तो ये क्या है कि नल स्ट्रिंग भी नहीं आ सकती, उस लैंग्वेज में नल स्ट्रिंग नहीं आ सकती। तो कहीं पे a पावर n b पावर n, जो n है वो 1 से स्टार्ट हो रहा होता है, और कहीं पे क्या है वो 0 से स्टार्ट हो रहा होता है। तो फर्क यही है कि जब 0 से स्टार्ट होगा तो नल स्ट्रिंग भी आ सकती है। अब इसी एग्जांपल को पुश एंड पॉप से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास टेप में कुछ करैक्टर ऐसे पड़े हैं। तो ये जो लैंग्वेज है ना ये कुछ अभी यही है कि जो अब हम पढ़ रहे हैं ना, ये लैंग्वेज ये वाली है। तो अब इसके लिए जरूरी है कि जैसे ही हमने पहला करैक्टर रीड किया ना ये वाला, तो क्या हो कि इसके साथ हमें बी भी रीड करना पड़ेगा, यानी ये वाला बी रीड करना पड़ेगा। अब इन दोनों में देखें तो ये गैप आ रहा है, ये वाला 2 का गैप आ रहा है। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि पहले ये रीड कर लें और उसके बाद ये वाला रीड कर लें। तो क्या होगा कि पहले हमें ये रीड करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये वाला रीड करना पड़ेगा, और लास्ट में हम ये वाला रीड कर सकेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें ये वाले जो करैक्टर है ना इनको पुश करना पड़ता है, यानी स्टैक में डालना पड़ता है, इनको सेव करना पड़ता है, और ये इसके ऊपर आ जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है, और इस तरह करके तो फिर उसके बाद हम ये ना बी को रीड कर सकते हैं। अब जब हम तीनों ए को इस तरह करके पुश कर लेते हैं स्टैक में,
अब क्या होता है कि हम जो इसको बी को रीड कर सकते हैं, तो जब हम बी को रीड करते हैं ना तो कुछ ऐसे होता है कि जब पहले बी को रीड किया ये यहाँ पे ऐसे आ जाता है, और इसी तरह टेप की पोजीशन होती है ना वो एक वन पोजीशन लेफ्ट मूव कर जाती है। और अगर स्टैक की बात की जाए तो अब हमें एक वन ए पॉप भी करना पड़ेगा, यानी ये नहीं कर सकते कि हम नेक्स्ट बी को रीड कर लें। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हमें पॉप करना पड़ेगा ए को। तो हम ये पॉप करेंगे तो हमारी लैंग्वेज जो है ये वही बन जाएगी ए पावर एन बी पावर एन, ये वाली जो लैंग्वेज है ना ये बन गई है। तो अब मतलब इसका है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो सही रीड हो रही है। और यहाँ पे अगर ये इनकी स्टैक की पोजीशन की बात की जाए तो ये वन पोजीशन ऊपर मूव कर जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, और हमें जो स्टैक से करैक्टर है ना वो उसको भी पॉप करना पड़ेगा। तो इस तरह पॉप करके कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये वाली जो स्ट्रिंग है ना ये तो हमने ऑलरेडी रीड की हुई है, तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। और ये इस तरह करके डबल ए डबल बी बन जाएगा, और ये फिर से ये लैंग्वेज बन जाएगी। अब यहाँ पे जो होगा टेप की पोजीशन ये फिर से इधर एक वन पोजीशन मूव कर जाएंगे, और इस तरह अगर स्टैक की बात करें तो ये भी वन पोजीशन अप मूव कर जाएंगी। अभी तीनों चीज़ों टेप स्टैक और जो पुश डाउन ऑटोमेटन वर्क कैसे करते हैं, तो उन तीनों को एक साथ देखते हैं कि कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे देखें हमने अभी एग्जांपल की थी ए पावर एन बी पावर एन वाली। तो यहाँ पे हमारे पास टेप की कंडीशन ये थी। अब जब सबसे पहले हमने ए को पुश किया ना तो क्या होगा, अगर पुश डाउन ऑटोमेटा की बात की जाए तो क्या होता है कि स्टार्ट स्टेट पे जैसे ही आता है ना तो ऑटोमेटिकली कोई भी स्ट्रिंग रन नहीं करनी पड़ती, डेल्टा भी नहीं रन करना पड़ता। तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो रीड वन स्टेट पे आ जाता है। तो रीड वन हमने यहाँ पे नेम भी दे दिए ताकि हमें रीड करने में ईजी हो। तो सबसे पहले जो है ना वो ए को पुश किया जाएगा। तो ए को पुश कैसे किया जाएगा, यहाँ पे पुश डाउन ऑटोमेटा में देखें तो यहाँ पे इसकी कंडीशन शो हो रही है कि सबसे पहले जो ए होगा ना वो पुश होगा और यहाँ से मूव करके फिर से रीड वन स्टेट के ऊपर आ जाएगा। और अगर टेप की कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ से ए मूव करके यहाँ पे स्टैक के टॉप पे चला जाएगा, और स्टैक में जो भी चीजें होंगी वो वन पोजीशन नीचे चली जाएंगी। अब अगर टेप की बात की जाए तो वो क्या होगा कि लेफ्ट साइड पे वन करेक्टर वन पोजीशन मूव कर जाएंगे। अब यही प्रोसेस 3 टाइम होगा, यानी क्या होगा कि जो नेक्स्ट ए होगा ना हमारे पास टेप में जो पड़े हैं ना वो 2 टाइम ए पड़े हैं। तो क्या होगा कि जब सेकंड टाइम करेंगे यहाँ पे रीड वन से यहाँ पे ए पुश होगा, और यहाँ से इस तरह करके फिर से रीड वन स्टेट के ऊपर आ जाएगा। और अगर टेप की बात करें यहाँ से मूव करके स्टैक के टॉप पे चला जाएगा, और स्टैक के जो पहले ऑलरेडी पड़े थे वो वन पोजीशन नीचे चले जाएंगे। और अगर टेप की बात करें तो ये वन पोजीशन लेफ्ट पे मूव कर जाएगा। अब इस तरह हमारे पास जो टेप में रह गए वो हमारे पास जस्ट वन ए और ट्रिपल बी रह गया है। अब हमारे पास टेप में जस्ट एक ही पड़ा है। तो हम अगर पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करें तो यहाँ पे रीड वन से फिर से एक दफा पुश होगा, ये वाला है, और यहाँ से इस तरह करके ये फिर से वापस आ जाएगा। तो ये वाला भी हमने स्टेट लाजमी बनानी, यहाँ पे यही शो करेगा कि पुश ए को कर रहे हैं। अब जब ये पुश ए होगा ना तो यहाँ पे टेप से क्या होगा कि यहाँ से ए मूव करके स्टैक के टॉप पे चला जाएगा, और स्टैक के टॉप पे जो ऑलरेडी चीजें पड़ी हैं वो वन पोजीशन नीचे चली जाएंगी। अब कुछ जो टेप की पोजीशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि ये वन पोजीशन लेफ्ट मूव कर जाएंगे। अब हमारे पास टेप में सिर्फ ट्रिपल बी और अनलिमिटेड डेल्टा ही पड़े हैं। अब यहाँ पे जो हम रीड करेंगे वो करेंगे पॉप ऑपरेशन को। तो पॉप ऑपरेशन में क्या होगा कि बिल्कुल पुश का रिवर्स होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रीड वन स्टेट पे होंगे, तो यहाँ पे हम जैसे ही पहले बी को रीड करेंगे तो बी ये जस्ट यहाँ पे ये कंडीशन जो शो कर रहा हूँ ये सिर्फ आपको वैसे ही शो कर रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी यही प्रोसेसिंग में समझा रहा हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे रीड वन स्टेट के ऊपर जैसे ही बी की रीडिंग तो जो टेप की पोजीशन होगी वो लेफ्ट साइड पे वन पोजीशन लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगी। अब अगर पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करें तो अगर जब हम बी की रीडिंग करेंगे यहाँ पे तो ये पॉप वन पे चला जाएगा, यानी बी की रीडिंग कर ली हमने, यहाँ पे आ गया। अब हमें पॉप ए करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब ये करेंगे तो फिर हमारी ए पावर एन बी पावर एन वाली लैंग्वेज की कंडीशन पूरी होगी। तो क्या होगा कि जब हम पॉप वन स्टेट पे आएंगे तो हमें ए को पॉप करना पड़ेगा। जब हम ए को पॉप करेंगे तो स्टैक से क्या होगा कि जो टॉप पे करेक्टर पड़ा था तो वो रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, और हम नेक्स्ट स्टेट के ऊपर मूव कर जाएंगे। कैसे मूव कर जाएंगे, यहाँ पे हम पॉप वन के बाद हम रीड टू स्टेट के ऊपर आ जाएंगे, और अगर स्टैक की बात की जाए तो वो वन पोजीशन ऊपर मूव कर जाएगा। अब जब हमने यहाँ पे पॉप किया ना तो ये वो रीडिंग जो थी ना ए पावर एन बी पावर एन वाली वो कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये रीड टू स्टेट पे आ जाएगा। जब रीड टू स्टेट पे आएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमने सक्सेसफुली रीड कर ली है। सो अगर टेप की बात करें तो यहाँ पे जो करेक्टर देखें कुछ इस तरह से हो जाएगा, और अगर रीड टू पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करें तो रीडिंग कुछ ऐसे होगी कि फिर से पॉप वन स्टेट के ऊपर चली जाएगी, यानी यहाँ पे ये वाला एरो लेके यहाँ पे फिर से पॉप वन स्टेट के ऊपर आ जाएगी। अब हम ये वाला नहीं रीड करेंगे, हम जो यानी कि रीड टू स्टेट के ऊपर है ना तो यहाँ से इसको ही रीड करेंगे ना, और इसको जब शो करना होगा तो इसको यहाँ से ही शो करेंगे। तो यहाँ पे ये फिर से पॉप वन स्टेट के ऊपर आ जाएगा, और जब पॉप वन स्टेट के ऊपर आएगा तो इसका मतलब है फिर से हमें एक ए पॉप करना पड़ेगा। यानी क्यों, यहाँ पे हमने एक बी को रीड कर लिया तो अब हमें एक ए भी चाहिए। तो ए के लिए हम क्या करेंगे कि पॉप कर लेंगे, और जो स्टैक में होंगे वो वन पोजीशन अप मूव कर जाएंगे। तो इस तरह करके फिर ए पावर एन बी पावर एन को फिर से फुलफिल कर रही है, तो इसका मतलब ये फिर से हमने सक्सेसफुली रीड कर ली है। अभी हमने 2 टाइम ए 2 टाइम बी रीड कर लिया, तो हम फिर से रीड टू स्टेट के ऊपर हैं। तो फिर से वही प्रोसेस होगा कि हमारे पास जो टेप में है ना वो लास्ट बी पड़ा है, और स्टैक की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास लास्ट में ए पड़ा है। तो क्या होगा कि यहाँ से फिर से वही होगा, उसी तरह होगा, ये बी की रीडिंग हो जाएगी टेप से। और अगर पुश डाउन की बात करें तो ये कुछ इस तरह से करेगा मूव कि यहाँ पे एरो से यहाँ से चल के यहाँ पे पॉप से यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो जब पॉप वन पे आ जाएगा तो इसका मतलब ये फिर से ए को पॉप करेगा, और जब ए को पॉप करेगा ना तो यहाँ पे आके मूव कर जाएगा, और इस तरह करके जो हमारी
हमारी कंडीशन है ट्रिपल ए ट्रिपल बी, यानी ए पावर एन बी पावर एन वाली वो फिर से फुलफिल हो रही है। तो इस तरह करके हमने फिर से सक्सेसफुली स्ट्रिंग को रीड कर लिया है। और यहाँ पे जो होंगे स्टैक में वो 1 करैक्टर आप मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे जो होंगे वो नल स्ट्रिंग होंगी, सिर्फ वो जो होंगी वो सिर्फ डेल्टा ही होंगे। अभी जब हमने स्ट्रिंग को सक्सेसफुली रन कर लिया तो इसको एक्सेप्ट कैसे करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम रीड टू स्टेट के ऊपर है ना, तो यहाँ पे एक डेल्टा जो है ना ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे ले जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ से पॉप टू स्टेट के ऊपर आएगा। यहाँ पे जब ये डेल्टा रीड करेगा ना तो यहाँ पे आके इसको एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये डेल्टा ही पॉप करेगा तो इस तरह करके एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ बात हो जाए रिजेक्ट की। यहाँ पे अगर जस्ट सपोज किया कि हमने 3 टाइम ए 3 टाइम बी ही रीड करना था, तो यहाँ पे पॉप के ऊपर आ जाते हैं। जस्ट सपोज किया कि यहाँ पे कोई और करैक्टर भी पड़े हुए थे, तो अगर वहां से कुछ भी रीड करेगा ना, चाहे ए रीड करे चाहे बी रीड करे, तो ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो कंडीशन कर रहे थे, हम कर रहे थे ए पावर एन बी पावर एन, और स्ट्रिंग जो रन एक्सेप्ट होनी थी वो ये वाली ही होनी थी। तो जब इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसके आगे जस्ट सपोज कि यहाँ पे एक भी और ऐड हो जाए, या इसके अलावा अगर यहाँ पे एक और ऐड हो जाए, तो जैसे ही ये होगा ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही शो किया गया है कि अगर इसके अलावा यानी डेल्टा के अलावा कुछ और पॉप होता है तो क्या होगा कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर रीड टू स्टेट की बात की जाए तो हमने क्या कंडीशन की थी, ए पावर एन बी पावर एन वाली। जब रीड टू स्टेट के ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे जस्ट सपोज के टेब में कुछ और करैक्टर भी पड़े हैं, और हमने जो एक्सेप्ट करवानी थी वो करवानी थी ट्रिपल ए ट्रिपल बी। तो जब ये अगर बी के अलावा कोई और करैक्टर होता है ना, जस्ट सपोज के यहाँ पे ए पड़ा होता, अगर ए रीड करेगा तो ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट स्टेट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ए की रीडिंग यही शो कर रही है कि अगर बी की रीडिंग होगी तो यहाँ पे बिल्कुल सही वे ले लेगा, लेकिन अगर ए की रीडिंग करेगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह पॉप 1 की बात की जाए तो यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे डेल्टा पड़ा हो या इसी तरह बी पड़ा हो, तो वो भी तो पॉप कर सकता था ना। जो भी टॉप पे पड़ा होगा वही करेगा ना। तो जस्ट सपोज के यहाँ पे टॉप पे क्या पड़ा, बी पड़ा हुआ है। जब ये बी पड़ा हुआ है ना तो हमने तो पॉप ए करना था। तो जब हमें ए ही नहीं मिला, हमने बी को रीड कर लिया, तो क्या पॉप कर लिया, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। अभी देखें ऐसा भी तो कुछ हो सकता है कि कंडीशन ऐसी दी हो कि कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है। तो अगर ऐसी स्ट्रिंग की बात की जाए तो नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो सकती है, यानी ए पावर एन बी पावर एन में जो पावर है वो 0 टाइम हो। तो इसको एक्सेप्ट कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट स्टेट से ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीड 1 स्टेट के ऊपर आ जाता है। तो जैसे ही रीड 1 स्टेट के ऊपर आएगा तो यहाँ से ये डेल्टा को रीड करके ऑटोमेटिकली पॉप 2 के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से फिर से डेल्टा को रीड करके ये एक्सेप्ट स्टेट पे आ जाएगा। तो इस तरह करके ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसी तरह सेकंड स्ट्रिंग की बात की जाए, यानी 1 टाइम ए 1 टाइम बी की, तो ये क्या होगा कि स्टार से ऑटोमेटिकली रीड 1 के ऊपर आ जाएगा, और रीड 1 के ऊपर जो पहला ए है ना उसको पुश कर देगा। तो जब पहला पुश करेगा ये स्टैक में चला जाएगा। यहाँ से जो पहला बी है ना वो टेप से रीड कर लिया जाएगा। तो जब टेप से रीड कर लिया जाएगा तो पॉप करना पड़ेगा हमें ए को। तो जब ए को पॉप कर लेंगे तो ये इस तरह करके कुछ पॉप होगा और रीड 2 स्टेट के ऊपर आ जाएंगे। तो रीड 2 स्टेट के ऊपर हमें जो स्ट्रिंग है ना वो कंप्लीट हो गई, यानी बी को तो हमने ऑलरेडी यहाँ से रीड कर लिया था और ए को हमने पॉप करके कंप्लीट कर लिया है, तो हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे जो वे लेगा ना ये वाला डेल्टा लेगा और यहाँ पे आके पॉप 2 स्टेट के ऊपर चला जाएगा। तो जब पॉप 2 स्टेट के ऊपर चला जाएगा तो वहां से नल स्ट्रिंग लेके यानी डेल्टा लेके एक्सेप्ट स्टेट के ऊपर चला जाएगा। तो ये वाली जो हमारी स्ट्रिंग थी ना ए और बी, ये वाली यानी सिंगल टाइम ए सिंगल टाइम बी एक्सेप्ट हो जाएगी। और इसी तरह अगर 2 टाइम ए 2 टाइम बी की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे आके रीड 2 स्टेट के ऊपर आएगा ना, यानी 1 टाइम इसने ए पॉप कर लिया है, तो अब ये क्या करेगा, ये बी की रीडिंग कर लेगा। जब बी की रीडिंग करेगा तो यहाँ पे पॉप 1 के ऊपर फिर से आ जाएगा। अब सेकंड टाइम यहाँ से ए को पॉप करेगा और यहाँ से आके यहाँ पे रीड 2 स्टेट के बाद यहाँ से डेल्टा लेके यहाँ पे पॉप 2 के ऊपर आके और लास्ट में ये वाला डेल्टा रीड करके यानी पॉप करके एक्सेप्ट स्टेट पे आ जाएगा।